तो दोस्तों मैं आपका दोस्त एमडी जुबैर जिलानी। दोस्तों अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इससे पहले मैं आपका आज का मेरा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले आपने प्रेजेंट भी पढ़ लिया, प्रेजेंट में 4 कैटेगरी आते हैं वो भी पढ़ लिया, पास्ट पढ़ लिया, पास्ट में 4 कैटेगरी आते हैं वो भी पढ़ लिया, फ्यूचर में ये लास्ट बचा हुआ है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं और बोलने में कैसे यूज़ करते हैं और ये जो सेंटेंस है इसको कैसे बनाते हैं, आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, वीडियो को एंड तक देखें। देखिए दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को, वाक्य को पहचानना है तो इसकी क्रिया के अंत में लग कर क्या आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। क्या आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। अब इतना याद रखना आप कि इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम का यूज होता है। किसका यूज होता है, टाइम का, समय से, ठीक है। अब वो समय के लिए जिस समय की आप बात करोगे ना वहां पे 2 वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एक तो सिंस का यूज होता है और एक फोर का यूज होता है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि सिंस किसके साथ यूज करोगे और फोर किसके साथ यूज करोगे। यहां पे देखो, अब आपने पढ़ा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को भी बनाओगे ना दोस्तों तो सेम ही उसके भी क्रिया के अंत में यानी कि वाक्य के अंतिम छोर में लग करके आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो क्या उसी भी उस जैसे सेंटेंस को भी हम बोल सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है? नहीं। और ना ही आप इसमें अगर ऐसे सेंटेंस आए जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो तो उसको आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। देखो पहचान क्या है, पहचान ये है कि इसके भी क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएंगे, मगर इसमें समय की बात होगी। मैं अभी बताऊंगा, फॉर्मेटिव सेंटेंस बनाऊंगा जब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों सिंस का यूज क्या होता है, फोर का यूज क्या होता है, कहां पे होता है। तो देखो दोस्तों, एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम, इसका हिंदी होता है निश्चित समय, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, ये निश्चित समय। अब निश्चित समय क्या है, जैसे आप बोल रहे हो कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, मैं दोपहर से खेल रहा हूँ, मैं शाम से खेल रहा हूँ, मैं 2 साल से मैं 2003 से खेल रहा हूँ, मैं 2004 से खेल रहा हूँ, मैं 2 महीने से नहीं, क्या नाम, मई से खेल रहा हूँ, जून से खेल रहा हूँ, यानी कि एग्जैक्ट टाइम बता रहे हो, समय बता रहे हो, ठीक है। आप एग्जैक्ट टाइम बता रहे हो कि 3 बजे से खेल रहा हूँ, 4 बजे से खेल रहा हूँ, सुबह से, दोपहर से, शाम से, यानी कि एग्जैक्ट टाइम बता रहे हो। जब एग्जैक्ट टाइम की जिक्र होगी ना और बात होगी तो वहां पे आप याद रखना कि सिंस का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, वहां पे आपको सिंस का यूज करना है, निश्चित समय का। अब एक टाइम होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। देखिए दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है, ये अनिश्चित समय है। जैसे में आप मान लो कि आप याद रखना इसको, ठीक है, कि मैं 2 बजे से, मैं दोपहर से खेल रहा हूं, ठीक है, दोपहर से खेल रहा हूं तो उसमें क्या लगाना है कि उसमें एग्जैक्ट टाइम हो रही है कि दोपहर से, तो वहां पे सिंस लगाओगे ना। अगर आपसे बोला जा रहा है कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं 4 घंटे से खेल रहा हूं, मैं 5 घंटे से खेल रहा हूं, 2 सेकेंड से खेल रहा हूं, 2 मिनट से खेल रहा हूं, तो इसमें टाइम की बात नहीं हो रही है ना कि वो जो बंदा है कितने बजे से खेल रहा है, ये पता नहीं है। ये पता चल रहा है कि 2 घंटे से खेल रहा है। भाई कब की 2 घंटे, सुबह वाली 2 घंटे या दोपहर वाली 2 घंटे या शाम वाली 2 घंटे, कौन वाली 2 घंटे, पता ही नहीं है। अगर कोई बंदा बोलता है तो इस जगह पे जिसमें पता नहीं हो 2 घंटे 3 घंटे से खेल रहा हूं, तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, फोर का यूज करोगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं 2 महीने से खेल रहा हूं। अब 2 महीना कौन सा महीना है ये आपको तो एग्जैक्ट पता नहीं है, कौन सी महीने की बात कर रहा है, मई, जून, जुलाई, कौन सी महीने की बात कर रहा है भाई, पता ही नहीं है। मैं 2 सालों से खेल रहा हूं, 10 सालों से खेल रहा हूं, और कौन सा साल, 2003, 4, 10, 12,
कौन सा सन की तुम बात कर रहे हो, इसमें टाइम की पता ही नहीं चलता है दोस्तों। और जिसमें टाइम की पता नहीं चलना है तो वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे फॉर का, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब ये याद रखो फ्यूचर पर क्या नाम है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको 4 तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य, ठीक है। सकारात्मक वाक्य क्या होता है? उसमें नहीं का जिक्र नहीं होता है और उसमें प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जिस वाक्य में नहीं का जिक्र नहीं हो और प्रश्न नहीं पूछा जाए उस वाक्य को क्या कहते हैं? हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में नॉट का जिक्र हो यानी कि नहीं का जिक्र हो, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में नहीं का जिक्र हो, उस वाक्य को हम क्या कहेंगे? ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है दोस्तों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब इतना याद रखना, प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि आपको तो समझदार हो यार, समझ ही जाओगे। प्रश्न मतलब क्या चीज? जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, और जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, ये इतना याद रख लेना कि वो क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो उसमें क्या होगा? प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। उसमें क्या यूज होगा? उसमें किस प्रकार का वाक्य आएगा? उसमें क्या होता है कि देखो उसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नॉट का भी जिक्र होता है, उसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V4। V4 क्या चीज? ING लग करके आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फोर, ठीक है। सिंस 4। अब सिंस क्या है? आपको पता ही है कि सिंस किसके साथ लगाना है, फोर किसके साथ लगाना है। उसके बाद प्लस समय के साथ ही यहाँ पे समय, ठीक है, टाइम। अब देखो मैं बता रहा हूं, ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन है अफर्मेटिव सेंटेंस में कि शाहिद काम कर रहा होगा। क्या है? शाहिद काम कर रहा होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे दोस्तों, शाहिद ये मेरा दोस्त है जो सऊदी में अभी है प्रेजेंट में, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त है और मेरा बचपन का दोस्त है, बहुत खास दोस्त है जिसका जिक्र मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और ये याद रखना दोस्तों कि मतलब ये मेरा दोस्त क्या नाम है, कैमरा भी लेने वाला है। मैं कैनन का जिक्र किया हूँ और बोल रहा है कि मैं लाने वाला हूँ जिलानी तुम्हारे लिए कैमरा। तो कौन सा कैमरा लाएगा मेरे को पता नहीं है, मगर बहुत ज़बरदस्त वाली दोस्त है और कॉमेडियन भी बहुत खतरनाक है, ठीक है। शाहिद काम कर रहा होगा। ये शाहिद ये जो है शाहिद काम कर रहा होगा। इस सेंटेंस में ध्यान देना होगा कि शाहिद काम कर रहा होगा। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है, समय की बात नहीं हो रही है, केवल ये बात हो रही है कि शाहिद काम कर रहा होगा। तो कब से काम कर रहा होगा? सुबह से काम कर रहा होगा, दोपहर से काम कर रहा होगा, शाम से काम कर रहा होगा, 2003 से काम कर रहा होगा, कब से काम कर रहा होगा, इसमें जिक्र नहीं है ना। तो ये क्या नाम है? ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं है। ये कौन सा सेंटेंस है? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है जिसमें समय की बात नहीं होती है। और जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में समय की बात नहीं होती है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। इसमें शाहिद काम कर रहा होगा तो देखो कैसे बनेगा? शाहिद विल बी वॉकिंग, ठीक है। क्या करते हो आप? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाओगे तो यूज करते हो हेल्पिंग वर्ब विल बी, ठीक है। शाहिद विल बी वॉकिंग, शाहिद काम कर रहा होगा, ठीक है। समय की बात नहीं हो रही है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं है। अब यहाँ पे देखो फिर आ गया मेरा दोस्त शाहिद, ठीक है। शाहिद सुबह से काम कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखो शाहिद सुबह से लग करके क्या आया? सुबह से, यानी कि टाइम की जिक्र गई, टाइम से। अब सुबह से आया ना, टाइम यानी कि समय से। अब यहाँ पे सीन्स फोर देखो कैसे समझ में आएगा। शाहिद सुबह से काम कर रहा होगा तो शाहिद जो है टाइम का जिक्र हुआ तो ये कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आपको समझ में आ गया? शाहिद सुबह से काम कर रहा होगा तो आप कैसे बनाओगे? शाहिद विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि एग्जैक्ट टाइम आपको पता चल गया कि शाहिद कब से काम कर रहा होगा। शाहिद यानी कि सुबह से काम कर रहा होगा जिसके कारण सिंस लगाया हो, ठीक है। शाहिद विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये मिराज 2 घंटे से काम कर रहा होगा। यहाँ पे मिराज का जिक्र होगा कि मिराज 2 घंटे से। मिराज ये मेरा दोस्त है, ये तो दुबई में रहता है भाई, बहुत जिमर है, बंदा है। अगर इसे टकराओगे ना चूर चूर हो जाओगे। जब हम इससे हाथ मिलाते हैं ना तो दोनों हाथ मिलाकर सोचते हैं कि मिला दे, तब भी जकड़ देता है और जकड़ के लगता है कि बात ये क्या नाम है, फिंगर उंगर तोड़ ताड़ देगा। बहुत खतरनाक बंदा है वो शाहिद, ठीक है। और उससे खतरनाक एक तनवीर है, उससे खतरनाक नहीं है। मिराज का तो 6 पैक है, उसका जिक्र क्या करें, साथ में दिखा देंगे कभी पढ़ाएंगे तो, ठीक है।
यहाँ पे देखो मिराज 2 घंटे से काम कर रहा होगा, ठीक है, 2 घंटे से काम कर रहा होगा। यहाँ ध्यान दो दोस्तों, 2 घंटे से काम कर रहा होगा। आपको पता है कि सुबह वाली 2 घंटे, दोपहर वाली 2 घंटे या शाम वाली 2 घंटे, पता ही नहीं है। मॉर्निंग की बात कर रहा है या आफ्टरनून की बात कर रहा है या इवनिंग की बात कर रहा है या नाइट की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है यहाँ पे जिक्र नहीं है, केवल बता रहा है 2 घंटे से काम कर रहा होगा। तो इतना याद रखना, जिसमें एग्जैक्ट टाइम आपको पता ही नहीं हो तो वहां पे आपको फॉर का यूज करना है, ठीक है। मिराज 2 घंटे से काम कर रहा होगा तो क्या है, मिराज विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है इसका। अब आप देखोगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल। अब देखो विल और हैव के बीच में नॉट का जिक्र होता है। यहाँ विल हैव साथ में लग करके आया है और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट प्लस विल और हैव अलग हो जाएगा, इसके बीच में नॉट का जिक्र होगा। बाकी सारा सेम है दोस्तों, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस विल क्या नाम है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, उसके बाद प्लस हैव बीन, ठीक है, हैव बीन साथ में लग करके आएगा। उसके बाद प्लस V4 मतलब क्या चीज, ING लग करके आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस सिंस 4 का यूज होगा समय के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों, शाहिद सुबह से काम, देखो शाहिद सुबह से काम नहीं कर रहा होगा। मैं बताया ना कि उस वाक्य को निगेटिव सेंटेंस कहते हैं जिस वाक्य में नहीं का जिक्र हो। यहाँ पे नहीं का जिक्र हुआ है ना, तो यहाँ पे शाहिद सुबह से काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, शाहिद विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ING वर्किंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से काम नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे था सुबह से काम कर रहा होगा, यहाँ पे नहीं का जिक्र हो गया जिसके कारण ये नेगेटिव सेंटेंस है, सुबह से काम नहीं कर रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, मिराज 2 घंटे से काम नहीं कर रहा होगा। अब जो मिराज था यहाँ 2 घंटे से काम कर रहा था, ठीक है, कर रहा होगा, और यहाँ पे क्या है, मिराज 2 घंटे से काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। आने वाली समय की बात हो, मतलब 2 घंटे से काम कर रहा होगा। शायद में जितना भी सेंटेंस है ना ये शायद में बनता है, काम कर रहा होगा, शायद वो आ रही होगी, शायद वो दोपहर से कपड़े धो रही होगी, शायद वो उससे 2 दिन से बात कर रही होगी। इस तरह के संभावना व्यक्त किया जाता है और आगे के मैं पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो मिराज 2 घंटे से काम नहीं कर रहा होगा, नहीं का जिक्र आया ना, जिसके कारण ये क्या हुआ गया, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब मिराज ये यार इसका बॉडी देख के हम डर जाते हैं, बॉडी इतना खतरनाक बनाया है ना भाई, क्या बताएं। 12 से ये कम 8 साल से बॉडी बना रहा है, इतना खतरनाक बॉडी बना लिया है ना, हम क्या बताएं। अगर हम बड़ा आदमी बनेंगे ना तो उसी को बॉडी गार्ड रखेंगे, घबराने की बात नहीं है। नहीं यार, दोस्त होता है, गाली भी देगा मारेगा भी। ये देखो मिराज 2 घंटे से नहीं कर रहा होगा, मिराज 2 घंटे से काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। क्या होगा, मिराज विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। टाइम की बात, टाइम एग्जैक्ट टाइम नहीं है पता है, जिसके कारण आप 4 यूज किए हो, ठीक है। मिराज विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो WH वर्ड्स जो होता है ना, अगर WH वर्ड्स लग करके आए तो उसका आंसर, उस वाक्य का आंसर आप यस नो में नहीं दोगे, ठीक है। और जिसमें WH वर्ड्स लग करके नहीं आए, केवल विल लग करके आए, तो उसका आंसर आप यस नो में दे सकते हो, ठीक है। WH वर्ड्स क्या होता है, जैसे आप वाई यूज करते हो, वेयर यूज करते हो, हाउ यूज करते हो, वेन यूज करते हो, वाट यूज करते हो, तो ये सारा WH वर्ड्स हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप देखो, WH वर्ड्स अगर लग करके आए तो आपको पता है यस नो में आंसर नहीं देना है, ठीक है। और अगर विल लग करके आए तो आपको उसको यस नो में आंसर देना है, ठीक है। अब देखो WH वर्ड्स प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4, ठीक है। V4 मतलब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ING साथ में लग करके आता है, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम, टाइम के साथ सिंस 4 का यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्या शाहिद सुबह से काम कर रहा होगा, यहाँ पे क्या शाहिद सुबह से काम कर रहा होगा, तो यहाँ पे देखो पहले क्या आया, विल आया। विल शाहिद हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, शाहिद जो है, अब यहाँ पे विल आया ना, तो शाहिद सुबह से अगर काम कर रहा होगा तो यस, नहीं कर रहा होगा तो आप जवाब क्या दोगे कि नो। अगर शाहिद अगर काम कर रहा है सुबह से तो आप बोलोगे यस, और नहीं कर रहा होगा तो नो। तो इस तरीके से विल लग करके आए तो आप याद रखना कि यस नो में आंसर देना है। अब यहीं पे देखो, अब देखो विल शाहिद हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या शाहिद सुबह से काम कर रहा होगा, तो यस या नो में जवाब दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, शाहिद सुबह से कौन सा काम कर रहा होगा, यहाँ पे
शाहिद जो है कौन सा काम कर रहा होगा, सुबह से जो काम कर रहा होगा वो कौन सा काम कर रहा होगा। अब देखो काम का यहाँ पे वहाँ पे यहाँ पे क्या लग गया, वाट वर्क। वाट वर्क किया क्या है, WH वर्ड्स आ गया। और जब WH वर्ड्स आ जाएगा तो आपको यस नो में आंसर नहीं देना है। यहाँ पे देखो शाहिद सुबह से कौन सा काम कर रहा होगा, तो उस काम का नाम बताओगे ना भाई, यस नो में थोड़ी बोलोगे। ये बोल रहा है कि शाहिद सुबह से कौन सा काम कर रहा होगा तो बोलोगे यस, तो कोई कहेगा पगला गया है क्या है, दो चूड़ी खसक गया है। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको उसका जवाब देना है कि कौन सा काम करता है, कौन सा काम करता है, प्लम्बर का करता है, इलेक्ट्रीशियन का करता है, या कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर में कौन सा है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर है, कौन सा इंजीनियर है, कौन सा काम करता है, किस विषय का, मतलब उसका जवाब देना होगा। ठीक है, शायद सुबह से कौन सा काम कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो व्हाट वर्क विल शाहिद हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, शाहिद सुबह से कौन सा काम कर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब मेरा वीडियो एंड होता है। अगर मेरे चैनल JCC स्पोकन इंग्लिश चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों हम लोग का रमज़ान भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस साल 30 रोजे भी हो चुके हैं, अच्छे से ईद भी मनाए हैं, क्या नाम है, लॉकडाउन भी चल रहा है, और आप घर पे रहें, सेफ रहें। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।